नमस्कार, गांव गांव खबर खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम ग्रामीण इलाकों और दूर दराज के इलाकों की खबरों से रूबरू कराएंगे। आज बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे आपके लिए खतरे का सबब बन सकता है मोबाइल, कहां स्कूल छोड़ चंदा मांग रहे हैं शिक्षक, और बहराइच और संत कबीर नगर के लोगों को मोदी कैबिनेट से क्या दिवाली का गिफ्ट मिला है। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गांव गांव खबर खबर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसका सीधा सरोकार आपसे है। अगर आप मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगरा में चार्जिंग के दौरान एक मोबाइल में ब्लास्ट हो गया और उस ब्लास्ट से दुकान में भीषण आग लग गई। पूरा मामला थाना खंदौली क्षेत्र के नादऊ का है। यहां दुकानदार मोबाइल चार्जिंग पर लगाया हुआ था। इस दौरान तेज आवाज के साथ मोबाइल फट गया और दुकान में आग लग गई। इस आग से दो लोग झुलस भी गए और दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मोबाइल चार्जिंग पर लगाने से किस तरीके से हादसा हो सकता है। आपके मोबाइल में भी ब्लास्ट हो सकता है। अगर आप सावधानियां नहीं बरतेंगे आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। मोबाइल चार्जिंग पर लगाने से पहले सावधान हो जाएं। आगरा की ये तस्वीरें जहां पर मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के दौरान यह हादसा वहां पर हुआ है। बार चाइनीज सामानों की वजह से कुम्हारों का व्यापार प्रभावित होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आगरा में दिवाली से पहले कुम्हारों पर चांदी बरसने लगी है। कुम्हारों की माने तो मोदी सरकार आने के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव हुआ है। उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन करने के बाद से चाय के कुल्हड़ों की बिक्री बढ़ गई है। इसके बाद इस बार दिवाली के दियों की भी बिक्री बढ़ने के आसार लगाए जा रहे हैं। इधर सही है सब मामला। सही है। हाँ। बीच में क्या स्थिति थी? पहले बहुत गड़बड़ था। मतलब रोजाना की आमदनी पहले की और अब में क्या अंतर है? 200 250 की हो जाती है इस समय। और पहले बीच में जो कम होती थी 150 की। दीपावली में इस बार कैसा कारोबार दिख रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है और बढ़ने की उम्मीद है? हाँ, उम्मीद बढ़ने की। चाक के घुमाने से पीड़े के जरिए निकलने वाला ये कुल्हड़, ये कलाकारी का एक अद्भुत नमूना है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कुल्हड़ बनाए गए हैं और ये मिट्टी के कुल्हड़ अब एक बार फिर एक अच्छे व्यापार का रूप ले चुके हैं। आलम यह है कि पिछले कुछ वर्षों में चाइनीज़ उत्पादों की बाज़ार में आई काफ़ी आमद ने इनके व्यापार को ठप कर दिया था, लेकिन सरकार के बदले नियमों ने इनको एक बार फिर जीवन दे दिया है। नए सिरे से ये काम कर रहे हैं, अपने परिवार को पेट भर रहे हैं। हमारे साथ एक कुम्हार हैं, इनसे जानते हैं ये कब से काम कर रहे हैं और इन्होंने बीते कुछ वर्षों में क्या देखा, किस तरीके का बदलता स्वरूप देखा अपने व्यापार में। जी, कैसा बदलाव देखा पिछले कुछ वर्षों में आपने? बदलाव अच्छा हुआ है फिलहाल। अब क्या हालत है? ठीक है। दीपावली की बिक्री को लेकर कैसा लग रहा है? क्या उम्मीद है? उम्मीद अच्छी होना चाहिए फिलहाल। चाय के जो कुल्हड़ बिक्री पहले बीच में काफ़ी कम थी, अब उनकी क्या पोजीशन है? कितना बिक रहा है? अच्छी बिक्री है फिलहाल। अच्छी बिक्री जी। प्लास्टिक के जो सामान थे उसके रुक जाने से जो है अच्छी बिक्री है। ये जो आवा हम लोग लगाते हैं, बर्तन पकाते हैं, जो इसको लोग यहाँ दिक्कत करते हैं, प्रदूषण फैलता है, इसको दिक्कत करते हैं लोग। तो आप लोगों ने कभी कोई प्रशासन से उससे मांग करी है कि आपके लिए कोई उचित व्यवस्था की जाए जहाँ पे आप ये कारोबार लगातार कर सकें? है वहाँ लोग ये इतना पढ़े लिखे हैं नहीं, यहाँ कोई जा नहीं पाते कहीं पे। अच्छा, किसी से कुछ कहते नहीं? हाँ, और अगर कहा जाता है सुनाई नहीं होती।
किससे आप आज तक किससे मुलाकात? अरे कहीं मान लिया हम लोग कोई पहली बात जा नहीं पाते हैं, अगर कहीं गए भी तो सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई नहीं। मिट्टी लाने का क्या तरीका है? मिट्टी हम लोग ठिलिया से लाते हैं, वो जहाँ जाते हैं वो भगाए जाते हैं, मिट्टी मिलती नहीं है। मिट्टी खरीदते हैं? हाँ फिर खरीदते भी हैं, और जहाँ जैसे मान लिया ताल तलैया है वहाँ खोलने हैं तो भगाते हैं। मछली पालन होता है वहाँ पे, वो अगर ना हो तो मिट्टी मिल जाए हम लोगों को। चाइनीज उत्पादों से जो कम बाजार में कम आना शुरू हुए हैं, चाइनीज झालरें कमाई हैं, तो क्या लगता है ये दियों की बिक्री कुछ बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, इससे बढ़ेगी बिक्री। बीच में तो चाइनीज उत्पाद वो चीज़ तो कम बिक्री थी, और इससे बढ़ेगी बिक्री जब माल कम होगा वो चाइनीज वाला। चाक के घुमा केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने बहराइच और खलीलाबाद के लोगों को दीपावली पर बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने बहराइच और खलीलाबाद के बीच ब्रॉडगेज रेलवे लाइन को बनाने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों की अगर माने तो 240.28 किलोमीटर लंबी रेल लाइन खलीलाबाद से मंदावल, मासी, डुमरियागंज, बलरामपुर, श्रावस्ती होकर बहराइच जिला मुख्यालय तक जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे के संत कबीर नगर जिला मुख्यालय स्थित खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से बहराइच जिला मुख्यालय के बीच नई रेल लाइन बिछाने पर 4,939.78 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपको बता दें कि पिछले 40 सालों से यह परियोजना लटकी पड़की थी। 2016-2017 में दोबारा इसकी स्वीकृति दी गई और परियोजना की आधी धनराशि 2,469.89 करोड़ रुपए रेल मंत्रालय द्वारा खर्च किए जाएंगे, जबकि आधी धनराशि राज्य सरकार को खर्च करनी होगी। तो बहराइच खलीलाबाद ब्रॉडगेज रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। यहां पर दीपावली का गिफ्ट खलीलाबाद और बहराइच के लोगों को यह बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। उन्नाव में आज गैंगमैन की सतर्कता से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। गंगाघाट रेलवे स्टेशन के पास रेल की पटरी टूटी हुई थी, जिसे देखते ही गैंगमैन ने अधिकारियों को सूचना दी। वहीं पटरी टूटी होने से काफी देर तक पुष्पक और ऊंचाहार एक्सप्रेस ट्रेन घंटों खड़ी रही, जिसके बाद कौशल लगाकर ट्रेनों को निकाला जा सका। रेल मार्ग को ठीक करने आई टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को ठीक किया, जिसके बाद ट्रेन का संचालन शुरू किया जा सका। अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर हुए हादसे के बाद अब पूर्वोत्तर रेलवे ट्रैक के आसपास गतिविधि करने वालों पर सख्ती बरतने जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से ट्रैक को पार करेगा तो उस पर रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माने के साथ साथ रेलवे प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया से लेकर पोस्टर बैनर लगाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे भी बड़े पैमाने पर जागरूकता चला जा रहा है और ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया जिसमें कि ट्विटर और फेसबुक है, उस पर हम लोग बड़े पैमाने पर हम लोग ये संरक्षा संदेश दे रहे हैं कि कृपया ट्रैक को, रेलवे ट्रैक को कहीं से भी पार ना करें। रेलवे ट्रैक पार करने के लिए केवल फुटओवर ब्रिज और लेवल क्रॉसिंग का ही इस्तेमाल करें। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना के पुरबई गांव में नहर के कटने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। एक अनुमान के मुताबिक नहर कटने से लाखों की फसल बर्बाद हुई है। सूचना के बाद भी सिंचाई विभाग के अफसर मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद किसानों ने खुद ही जेसीबी मंगाकर कई घंटों की मेहनत के बाद नहर को बंधवाया। लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हजारों किसान सिंचाई विभाग के खिलाफ आक्रोशित हैं। सहारनपुर में चीनी मिल चलवाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी दे दी है। ये किसान शाकुंभरी मिल को चलवाने की मांग कर रहे हैं। 356 गांव के किसान 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों का आरोप है कि अभी तक प्रशासन का कोई अफसर उनकी सुध लेने नहीं आया है। ये 356 गांव कैराना और सहारनपुर लोकसभा सीटों के अंदर आते हैं। कांसेपुर के साथी बैठे हुए हैं और जैसा गन्ना मिल बंद पड़ी और इसके उस पर बैठे जी। कब से बैठे? हमें 4 दिन हो गए आज। प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं आया लगी यहाँ, और जब तक नहीं आएगा, जब तक हमारा मिल चलेगा, जब तक हम नहीं उठेंगे, चाहे मर जा चाहे जी जा। इस इलाके की गन्ना एक मुख्य फसल है और उस फसल को जिस तरह से बर्बाद हो रही है मिल बंद होने की वजह से,
उससे हम किसानों के सामने एक रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। हम अपने बच्चों की दवा और शादियाँ करने तक मजबूर हो गए हैं। इन तमाम हालातों को लेकर के, अपनी मजबूरी को लेकर के हम यहाँ पिछले आज चौथा दिन यहाँ पर है, हमें हड़ताल के हुए। भूख हड़ताल हमारी जारी है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सीतापुर में आज कई अलग अलग विभागों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कर्मचारियों ने पहले एकजुटता दिखाते हुए जीआईसी कॉलेज में एक मीटिंग की और यहां से सभी कर्मचारी अपनी अपनी बाइकों से जिलाधिकारी आवास की तरफ निकल पड़े, जहां उन्होंने डीएम आवास के बाहर काफी देर तक जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने साफ कहा है कि चाहे उनका वेतन कटे या उन पर कार्रवाई हो, लेकिन वो किसी प्रकार की प्रशासनिक कदमों से पीछे नहीं हटेंगे और अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। 27 को हम अनिश्चित हड़ताल करेंगे, महाहड़ताल करेंगे। फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं तो 27 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल से, हमें पुरानी पेंशन चाहिए, इसके बदले चाहे जो बल ले लो, हम देने के लिए तैयार हैं। सिद्धार्थनगर में आजकल शिक्षक समय पर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कारण आपको हैरान कर सकता है। दरअसल आजकल सिद्धार्थनगर में शिक्षक खेल प्रतियोगिताओं के लिए चंदा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं इसको लेकर बीएसए का कहना है कि खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाने का दबाव होता है, लेकिन उसके लिए शासन स्तर से कोई धनराशि जारी नहीं की जाती, जिसकी वजह से शिक्षक चंदा मांग रहे हैं। बदलते मौसम के बीच अस्पतालों में इन दिनों मरीजों की भीड़ लगी हुई है। जिला अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पताल तक बड़ी संख्या में बुखार के मरीज सामने आ रहे हैं। गोरखपुर में मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज भी सामने आ रहे हैं। सीएमओ के मुताबिक अभी तक सिर्फ 7 मरीज ही डेंगू के सामने आए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। और कैसे बचाव करें ये आपको हम बता रहे हैं ग्राफिक्स की मदद से। रात में मच्छरदानी लगा करके आप सोएं, बाहर के खाने से बचें, परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द, ये डेंगू के लक्षण हैं। मरीज लापरवाही न बरतें। मरीजों को ये सावधानी रखनी होगी कि सुबह में शाम में गुनगुने पानी का सेवन करें। पहली बार ठंडा पानी, फ्रिज का चीजें सब न लें। फुल स्लीव का कपड़ा पहन के मच्छरदानी के अंदर सोएं, ताकि इसमें मच्छर का भी प्रकोप बढ़ जा रहा है, जिससे कि काटने से डेंगू वगैरह सारी चीजें हो रही है। और जो मौसम के बदलाव के चलते खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह के केसेज बढ़ रहे हैं। गले में इन्फेक्शन है। जो पेशेंट थोड़ा सा लापरवाही कर रहा है, वो फ्रिज का ठंडा पानी या बाहर की कोई भी बनी हुई चीजें, खुली हुई चीजें वो भी खा रहा है, उससे भी उसकी परेशानी बढ़ रही है। से तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे चला गया है। धाम में जमी 3 इंच मोटी बर्फ की चादर। भारी बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए ठंड से बचने के इंतजाम किए हैं। केदार घाटी इन दिनों कुछ अलग ही रूप में नजर आ रही है। आसमान से धीरे धीरे गिरती बर्फ के बीच बाबा के दर्शन करना किसी सपने सरीखा है। तापमान भले ही कम हो गया हो, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। तभी तो इस मौसम में भी हर उम्र के लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दिन में यहाँ तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे चला जाता है, जबकि रात में -5 तक पहुंच जाता है। इस स्थिति में भी यहाँ पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर के साथ जिलाधिकारी मंगेश खिल्डियाल गौरीकुंड से होते हुए केदारनाथ पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इसमें देखिए, आज माननीय पर्यटन सचिव केंद्र सरकार से आए थे और उनके द्वारा जो पुनर्निर्माण कार्य हैं वो भी देखे गए हैं। उनके द्वारा कुछ प्रपोजल मांगे गए हैं। प्रसाद 2 योजना के अंतर्गत कुछ कार्य केदारनाथ में उन्होंने मांगे हैं कि कुछ अगर कार्य कराए जाने हैं तो वो प्रसाद 2 योजना के अंतर्गत कवर किए जा सकते हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कि स्नोफॉल काफ़ी हो रहा है, ठंड काफ़ी है, तो हम लोगों ने तीर्थ यात्रियों के लिए वार्म रूम की स्थापना की है, जिसमें कि 5 से 10 हीटर रखे गए हैं और अगर किसी को अत्यधिक ठंड लग जाती है तो वहाँ पर आकर के अपना शरीर गर्म कर सकता है। हम लोगों ने अलाव की व्यवस्था की है, जगह जगह पे अलाव जला रहे हैं और यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 9 नवंबर को भैया दूज के दिन शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। ऐसे में लोग बाबा के दर्शन के साथ साथ बर्फबारी का आनंद लेने के लिए भी यहाँ पहुँच